क्या देश में दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन बन रहे हैं? क्या देश में दोबारा लॉकडाउन होगा? क्या हमारे देश में जो इकोनॉमिक अभी हमारा जो सिस्टम है वो डिसबैलेंस होगा, या जो इंटरनेशनल सिचुएशन चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को कोई अफेक्ट होगा? आइए इस वीडियो में हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के समय में जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेके जो हमारे देश में जो अर्निंग पोटेंशियल लोगों का डिसबैलेंस हुआ है, या अर्निंग पोटेंशियल में जो दिक्कतें आई हैं, या जो हमारे देश की इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है, या गैस पेट्रोलियम की जो शॉर्टेज हो रहे हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, अमेरिका ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको, और वर्ल्ड वाइड इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार हमारे देश में रूमर फैल रहा है, आम लोगों के बीच में परेशानी का सबब बन रहा है कि क्या देश में दोबारा से लॉकडाउन होगा, क्या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमें दोबारा फेस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि देश में दोबारा से लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ईरान अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे इंडिया की अर्निंग पोटेंशियल पे क्या अफेक्ट होंगे, क्या परेशानियां हमें आ सकती है, जो लोग हमारे यूथ जो हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं उनको क्या परेशानी होने वाली है, उससे बचने का क्या उपाय है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभी का जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो क्यों अराइज हुआ है। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान दो अलग अलग कंट्रीज हैं, और जोग्राफिकली भी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेज हैं, कल्चरल डिफरेंस और हिस्ट्रिकल डिफरेंस तो है ही। अब इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जो भी चल रहा है, या जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अमेरिका और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे क्या हो गया है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो गैस एंड पेट्रोलियम के प्रोडक्शन पे हुआ है। गैस पेट्रोलियम के प्रोडक्शन अभी रुके हुए हैं, कई जगह उसकी सप्लाई बंद है, और कॉमन लोगों तक गैस पेट्रोलियम की जो पहुंच है वो बहुत स्लो है, नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा क्या है कि बीच में जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल के साथ जो ईरान का कन्फ्लिक्ट है, उसके चलते जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अव्यवस्था फैली, जो इमरजेंसी जैसा सिचुएशन फैला, उससे जॉब अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है। तो उसमें क्या है कि जैसे दुबई जैसा कंट्री है, छोटा देश है और राजा का शासन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है, लेकिन कुछ जॉब अफेक्ट जरूर हुए हैं। प्रोडक्शन हाउसेज पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, कंस्ट्रक्शन अभी स्टॉप हैं, लोग जहाँ हैं वहीं फंसे हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को खाने पीने की दिक्कत हो, रहने की दिक्कत हो, सरकारों ने अच्छा भी सिस्टम कर रखा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है कि हमारे देश में गैस की जो शॉर्टेज है, किल्लत है, उसको लेकर दिक्कत आ रही है। और ख़ास करके उन मध्यम वर्ग के और एक तरीके से कहिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन्स के जो लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि गैस और पेट्रोलियम सही से मिल नहीं रहा है टाइम पे। और पेट्रोल पंप के ऊपर भी देखा जा रहा है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लंबा भीड़ लग रहा है। तो उसको लेकर बहुत सारी परेशानी है। और हमारे देश में जो हमारी देश की जनता है एक तरीके से भयभीत है, और कई चीज़ें हमारे लोगों के दिमाग में रूमर के तरफ से चल रहा है कि जो अभी गैस की शॉर्टेज है या जो पेट्रोलियम की शॉर्टेज है, उससे लेके क्या देश में दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है। तो ये बात सिर्फ हम और आप ही नहीं सोच रहे हैं, ये बातें हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उन तक पहुंच चुकी हैं कि देश में इस तरीके की रूमर फैल रही है। तो रिसेंट टाइम में परसों प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, सबकी एक कंबाइंड मीटिंग हुई है दिल्ली में। और उस मीटिंग में ये डिक्लेयर हुआ है कि देश में कोई भी इमरजेंसी नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगेगा। चीज़ों को बेटर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी कंट्री जहां से हमें गैस और एंड पेट्रोलियम की सप्लाई आती है उनसे बात किया जा रहा है, गैस एंड पेट्रोलियम की सप्लाई रेगुलर रहेगी, किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, इसके लिए भी हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं या जो सेक्रेटरीज हैं, वो जोर लगा रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैले और लोगों को दिक्कत ना हो। अब सवाल ये बनता है कि क्या उन्होंने जो अश्योरेंस हमें दिया है, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने और हमारे देश के जो सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी, उन्होंने जो अश्योरेंस दिया हुआ है पब्लिक को, तो क्या पब्लिक उस पर रिलाई करे, विश्वास करे और उस पर कंटिन्यू करे।
तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो अभी भी काफ़ी पीछे है। देखिए, जो एक्चुअल न्यूज होता है वो नहीं पहुंचता है समय से, लेकिन जो ऐसा न्यूज है जिसका कोई आधार नहीं है, मतलब रूमर्स हैं, तो वो जल्दी लोगों में फैल जाता है। अब लॉकडाउन को लेके लोगों के बीच में रूमर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसको इसलिए बल मिल रहा है कि अभी गुजरात के जो बड़े शहर हैं, चाहे सूरत हो, चाहे बड़ोदरा हो, चाहे जामनगर हो, अहमदाबाद हो, वहाँ पे जितने मजदूर वर्ग के लोग रह रहे हैं उन्होंने गैस का कनेक्शन नहीं लिया है। डेली काम करने वाले लोग, टेम्प्रेरी रूप से जो लोग काम करते हैं, उन्होंने वो गुजरात के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे गुजरात के अहमदाबाद हो, जामनगर हो, बड़ोदरा हो, सूरत हो या भरूच हो, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और टेम्प्रेरी रूप से रहते हैं, उनको गैस की किल्लत आ रही है। क्योंकि उनका गैस का कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए छोटे सिलेंडरों में लोग 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर तेल जो गैस है वो डलवाते हैं, रसोई गैस, और उससे अपना काम चलाते हैं। कनेक्शन लोगों ने नहीं ले रखा है। अब बुकिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, जब गैस उन्हीं को मिल रही है आज के टाइम पे जिनके नाम से गैस का कनेक्शंस हैं, और बड़े वाला जो डोमेस्टिक यूज का है वो कनेक्शन है, तो वहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रेंटेड हाउस में रह रहा है दिल्ली में, चाहे बंगलोर में, चाहे गुजरात में, तो यहाँ पे लकड़ी का अरेंजमेंट नहीं है या कोयले का अरेंजमेंट नहीं है, उस तरीके से घरों की डिज़ाइन नहीं है कि लोग लकड़ी के चूल्हे पे या गैस कोयले के चूल्हे पे खाना बना सकें। तो इसलिए गुजरात के बड़े शहरों से और दिल्ली से भी लोगों का पलायन शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ पे भी कई लोगों से बात हुई मेरी, तो वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू है, जो गैस जो खुले में मिलता है, जिसको हम ब्लैक में बोलते हैं, रिटेलर्स के लिए 1, 2, 3, 4 लीटर तक जो मार्केट में मिलता है, पहले 100 या 120 के लमसम था, वो गैस अब लगभग 450-500 में मिल रहा है, वो भी काफ़ी मुश्किल से। तो यहाँ से भी लोगों का जो पलायन है वो शुरू हो गया है। आप दिल्ली या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखते हैं तो वहाँ पे भी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके भागने का जो सिलसिला है गांव वापस होने का, वो बहुत तेज़ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि गांव चले जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे, आप जहाँ पे भी हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा स्थिर रहिए। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं आप सभी के बीच में, और गैस या पेट्रोलियम की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल हमारे देश में लॉकडाउन जैसा कोई भी सिचुएशन नहीं बनने वाला है। देश लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा है, किसी भी तरीके की इमरजेंसी नहीं लगने वाली है। आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई मिसमैनेजमेंट आपको नज़र आता है तो आप संबंधित अथॉरिटी को, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ज़रूर आप लिखिए इसके बारे में, या फ़ोटो वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको नोटिस करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कहीं भी लोगों को किसी तरीके की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से निपटने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाएँ, वो सपोर्ट कर सकें और आप सभी को हेल्प कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बिल्कुल पैनिक ना होइए, और सिचुएशन जैसे ही ठीक होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाए।